ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव पढ़ेंगे अपन। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, क्या होते हैं सूक्ष्म जीव, है ना। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं बच्चों। कैसे? बहुत छोटे छोटे होते, इनको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से हम आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए क्या है ना, माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना, सूक्ष्मदर्शी का, है ना। तो वे जीव, वे जीव जिनको नंगी आंखों से देख, ठीक है, वे जीव जिनको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते वो क्या कहलाते हैं, वह सूक्ष्म सूक्ष्म जीव। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। अब जो ये सूक्ष्म जीव हैं, इनका अध्ययन क्या कहलाएगा। आप इनके बारे में जान रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, सूक्ष्म जीवी कहलाता है बच्चों। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। ठीक है, हाँ, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाएगा, सूक्ष्म जीव की, जिसे इंग्लिश में माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना। और अब आगे चलेंगे, तो अब आगे इनमें क्या होगा, कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना। सबसे छोटे इनमें कौन कौन आता है सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत। सूक्ष्म जीवों में विविधता क्या होती है, सूक्ष्म जीवों में विविधता, है ना। विविधता किसे बोलेंगे, जैसे अपन सजीव हैं, सजीवों में भी विविधता होती है, अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, जैसे जंतु, गाय, भैंस, मनुष्य, ये क्या है, ये क्या सभी जीव जंतु हैं। ये तो जीवी, पर विविधता है, अलग अलग हैं सबके लक्षण, है ना। लक्षण अलग हैं, आकार आकृति देखने में अलग अलग दिखते हैं, है ना, प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो उस प्रकार सूक्ष्म जीवों में भी विविधताएं होती है, अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। और सूक्ष्म जीव, आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह ये क्वेश्चन आते हैं कि सूक्ष्म जीव किसान के मित्र हैं या शत्रु हैं। अब कौन बताएगा किसान के मित्र हैं या शत्रु हैं। ये क्या करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करते हैं सूक्ष्म जीव। आपने पढ़ा होगा मिट्टी में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने का कार्य करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य भी करते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों में विविधता, सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं, सूक्ष्म जीवों का संसार अत्यंत विविधता से भरा हुआ है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जैसे प्रोटो जो, अब प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ सब, ये सभी प्राणी इसके अंतर्गत आते हैं। प्राणी मतलब इसके अंदर जीवाणु आते हैं, जीवाणु, विषाणु, कवक, है ना, कुछ मतलब शैवाल, शैवालों का नाम सुना होगा आपने, नीलहरित शैवाल, शैवाल। ठीक है, ये सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। अब जीवाणु क्या होते हैं, विषाणु क्या होते हैं, कवक क्या होते हैं, है ना, एलगी शैवाल क्या होते हैं, क्या आप जानते हो एलगी शैवाल क्या होते हैं।
तो हम सूक्ष्म जीव पढ़ रहे थे। सूक्ष्म जीवों में अपन ने जान लिया था कि भाई सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, किसे कहते हैं सूक्ष्म जीव, है ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक, है ना, विषाणुओं को भी सूक्ष्म जीव के अंदर रखते हैं। ठीक है, विषाणुओं को क्यों रखते हैं सूक्ष्म जीव के अंदर? क्योंकि है ना, सजीव का शरीर मिलता है ना इनको, तो सजीव हो जाते हैं। ऐसे थे निर्जीव, कुछ लोग हैं क्या मानते हैं, निर्जीव मानते हैं। पर जो सूक्ष्म वैज्ञानिक ही, मतलब माइक्रोबायोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो क्या है ना, विषाणु को किसके अंतर्गत रखते हैं, सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत। पर कुछ लोग इन्हें क्या ना निर्जीव भी मानते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, सभी जगह पर पाए जाते हैं, लगभग ये मृदा में, जल में, वायु में होते हैं, हमारे शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तथा अन्य प्रकार के पादपों में भी पाए जाएंगे, प्राणियों में भी पाए जाएंगे, लगभग सभी जगहों पर पाए जाते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? ठीक है, जीवाणु है, विषाणु है, कवक है ना, प्रोटोजोआ है, शैवाल है, से आप एलगी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में, है ना। और जो प्रोटोजोआ है इसे जीवगण बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, पर इसका प्रोटोजोआ ही नाम यूज किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो अब आगे चलेंगे तो अपन आप जानेंगे जीवाणु क्या होता है। ठीक है सर, सूक्ष्म जीवों के अंदर जीवाणु पढ़ रहे थे हम। जीवाणु क्या है, किसे कहते हैं जीवाणु, क्या होता है जीवाणु, है ना, बैक्टीरिया, है ना, कीटाणु मतलब एक तरीके से जीवाणु होते हैं, है ना। अब इसकी खोज किसने की थी, एंटीनियोनोक ने की थी। ठीक है ना। उन्होंने क्या किया था, जंतु कोशिका में इसकी खोज की थी, किसकी, जीवाणु की। जीवाणु की खोज कहाँ पर की, एंटीलियोनोक ने जंतु कोशिका में की। ठीक है, इसको जीवाणु नाम किसने दिया, कोहन व एडबर्ग ने दिया। ठीक है, अब जीवाणु, जीवाणु पंच जगत प्राणी में रखा गया है। अब इसको किसने रखा, आर एच विक्टर ने इसको रखा, है ना। जीवों को, आपको पता हो, जीवों को, जीवों के पांच जगत हैं, है ना। पांच जगत कौन कौन से हैं, है ना, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उनमें से पहला जगत कौन सा, सबसे पहले खोजी जाने वाला जगत है मोनेरा। अब मोनेरा में किसको रखा गया, मोनेरा में रखा गया यूकेरियोट्स, प्रोकैरियोट्स जीवों को रखा गया। अब प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, है ना, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे विषाणु है, जीवाणु है, ये कोशिकीय जीव होते हैं। अब मोनेरा सबसे पहला जगत है, जंतु जगत का सबसे पहला जगत कौन सा है, मोनेरा है। ठीक है, या प्राणी जगत बोल दो, आप कुछ भी बोल दो, ठीक है ना। मोनेरा संघ में प्रोकैरियोट्स को रखा गया है ना। अब क्या है, जैसे जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, ये किसके उदाहरण हैं? हम्म? किसी को पता है बताइए मुझे। क्या है? जीवाणु क्या क्या आते हैं, है ना, माइक्रोप्लाज्मा भी। आपको पता हो कि माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है, जानते हो माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। और ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, अब आपके मन में सवाल उठा होगा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। अब जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, ये सब जीवाणु के अंदर आते हैं। आपने मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, राइजोबियम जीवाणु। अब राइजोबियम जीवाणु क्या होता है, अभी बताया था मैंने। ये कहाँ पाया जाता है, मृदा में पाया जाता है। ये क्या कार्य करता है, वो मृदा को उपजाऊ बनाने का कार्य करता है। उपजाऊ बनाने का कार्य, ठीक है। तो जीवाणु अच्छा कार्य भी करते हैं, है ना, ऐसे नहीं कि बीमारियां फैलाने का कार्य करते हैं, है ना। तो अभी जीवाणु को डायग्राम बनाएंगे अपन, है ना, और इसको विस्तार से समझेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तब तक आप इसका शॉर्ट लीजिए।
हम जीवाणु की संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे थे, ठीक है ना। तो जीवाणु की संरचना क्या होती है, किसे कहते हैं, है ना। ये क्या है, जीवाणु की कोशिकीय संरचना, ठीक है, कोशिकीय संरचना, है ना। ठीक है, जीवाणु का जो बैक्टीरिया का सबसे बाहरी भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे संपुट बोला जाता है, ठीक है, संपुट बोला जाता है ना। और इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। इसकी जो दूसरी परत है वो कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और तीसरी परत, है ना, ये तो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति पाई जाती है ना। ये नीचे वाली परत कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक एब्सेंट हो जाए, हाँ, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक के स्थान पर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड पाया जाता है, अविकसित केंद्रक, ठीक है ना। देख लीजिए, इसमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसके स्थान पर मीजोसोम पाया जाता है, ठीक है। इसमें स्टोन प्रोटीन भी नहीं पाया जाता। अब स्टोन प्रोटीन नहीं होगा तो शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। अगर शुक्राणु का निर्माण करना रहता है तो 60% स्टोन प्रोटीन की जरूरत होती है, तो इसमें वह नहीं पाया जाता है, तो शुक्राणु भी नहीं पाए जाते हैं, है ना। इसमें अंतःप्रदवी जालिका व गोल्गी बॉडी भी एब्सेंट होती है, ठीक है, ये भी नहीं पाई जाती। और स्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर क्या पाया जाता है, मीजोसोम, है ना, मीजोसोम पाया जाता है। ये क्या कार्य करता है, ये भोजन का ऑक्सीकरण करने का कार्य करता है। और जो जीवाणु में ना श्वसन की क्रिया होती है वो कौन सी होती है, अनोक्सी श्वसन की, अनोक्सी श्वसन की क्रिया होती है। कुछ जीवाणु है जिनमें ऑक्सी श्वसन की क्रिया भी होती है, मतलब वायु श्वसन भी होता है ना। वो कौन कौन से हैं, एजिटोफोर है, एजिटोवेक्टर, है ना, इनके बारे में भी अपन जानेंगे आगे, ठीक है। तो मैंने समझा दिया था आपको कि इनके अंदर डीएनए की द्विकुंडलित संरचना पाई जाती है, ठीक है, ऐसी द्विकुंडलित संरचना पाई जाती है, ठीक है। छोटा वर्ताकार डीएनए पाया जाता है ना, एक छोटा वर्ताकार डीएनए भी पाया जाता है, जिसे क्या बोलेंगे अपन, प्लाज्मिड बोलेंगे। इनके अंदर अंतर्पदो जालिका भी नहीं पाई जाती है ना, ये भी एब्सेंट होती है, ठीक है। गोल्गी बॉडी भी नहीं पाया जाता। अर्धसूत्री विभाजन होता है, कुछ जीवाणुओं में वायवीय शोषण भी होता है, जबकि अपन ने पहले बोल दिया है कि जीवाणुओं में ऑक्सीशोषण अनऑक्सीशोषण पाया जाता है, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, है ना, अनुपस्थिति में शोषण होगा तो उसे क्या बोलेंगे, अनऑक्सीशोषण, है ना। और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण होगा ये किसमें हो रहा है, ये अपवाद है, जैसे एजिडोवेक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, है ना, और एसिडोवेक्टर, इनमें क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण होता है, ठीक है ना। तो ये जीवाणुओं के बारे में अपन ने जान लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए इनके। अब ना कुछ पॉइंट और बचते हैं आपके, वो भी लिखा देता हूँ, ठीक है। तो कुछ पॉइंट बच रहे थे अपने, तो बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। पर कुछ बैक्टीरिया है जैसे नीलहरित शैवाल, ये अपवाद है ना, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है, ठीक है, होती है। अब जीवाणु में कायिक व लैंगिक जनन व संयुग्मन की क्रिया भी होती है, ठीक है। अनुकूल परिस्थितियों में सबसे तेज द्विविभाजन की क्रिया करते हैं, मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में बदल जाते हैं, मतलब वो तेज द्विविभाजन की क्रिया करते रहते हैं, ठीक है। तो आगे चलते अपन, जीवाणु का आर्थिक महत्व, है ना। तो इसमें देखते हैं, तो आपने सुना होगा इकोलाई जीवाणु, जानते हो इकोलाई जीवाणु क्या होता है। आपने सुना है कि गंगा का जल अभी तक पवित्र है, क्यों, क्योंकि उसमें इकोलाई जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। ये कैसे बनता है ना, किसके निर्माण में काम में आता है, हीमोलिन के संश्लेषण में। अब हीमोलिन क्या होता है, ये क्या होता है, संश्लेषित इंसुलिन होता है, ठीक है, जिसका निर्माण किससे किया जाता है, इकोलाई जीवाणु से किया जाता है, ठीक है। गंगा का जल भी इसके कारण ही शुद्ध है अब तक, क्योंकि है ना उसको गंदा नहीं हो जाए, वो नहीं देता, उसके खिलाफ, है ना, वायरस
वायरस होते हैं जो भी वो पानी को गंदा कर देते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें, उनसे कौन लड़ता है, इकोलाई जीवाणु लड़ता है ना। तो इसके कारण ही गंगा का जल अभी तक शुद्ध है। और उसमें क्या पाया जाता है, किसके संश्लेषण में काम आता है, हिमोलिन के, ठीक है ना। अब हिमोलिन संश्लेषित इंसुलिन है ना। ये क्या है, हिमोलिन इंटरफेरोन के संश्लेषण में भी काम में आता है। अब ये क्या है, इंटरफेरोन, इंटरफेरोन है वायरस प्रतिरोधी प्रोटीन है, ठीक है। विटामिन ई, वो विटामिन के निर्माण है जिसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब जेंतोमोनास, अगला जीवाणु कौन सा आपका, जेंतोमोनास। अब इसका क्या उपयोग है, इसका उपयोग है टूथपेस्ट बनाने में, जो आपके मंजन करने का टूथपेस्ट बनाया जाता है ना, वो जेंतोमोनास जीवाणु की सहायता से बनाया जाता है ना। अब जीवाणु से बनने वाली एंटीबायोटिक कौन सी है, अब एंटीबायोटिक्स कौन है, ठीक है, जो आपकी बीमारियों से लड़ने के लिए आपके शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती है ना, उसे एंटीबॉडी कहते हैं, है ना। जो प्रोटीन होती है, स्टोन प्रोटीन वगैरह बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, है ना। टेरामाइसिन, अब टेरामाइसिन क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस डिमोसम जीवाणु के द्वारा यीस्ट टेबलेट का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। टेट्रासाइक्लिन, है ना, स्ट्रेप्टोकोकस और टेक्सोस, है ना, स्ट्रेप्टोकोकस टेक्सोस ये जीवाणु का नाम है। इससे ना स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का निर्माण किया जाता है। इसे किसके नाम से जाना जाता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम के नाम से भी जाना जाता है। अब है अगली आपकी क्लोरमफेनिकल। अब क्लोरमफेनिकल को कौन से जीवाणु के निर्माण किया जाएगा, कौन से जीवाणु से निर्माण किया जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस, है ना, बेनीजूली जीवाणु से इसका निर्माण किया जाता है। अभी विटामिन 12 का संश्लेषण भी जेंतोमोनास के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं।